और 300-400 बच्चा है। हाँ, वो बच्चा क्या करेंगे? हाँ, और साहब इतना रोता है बच्चा सब, कितना क्या करें हम लोग, सहयोग कीजिए, कैसे होगा दुनिया चलेगा? उनका घोषित कर रहा है कि आतंकवाद है, ये है, वो है। ये जनता का समस्या है, जब से उठाया है तब से वहाँ का यह भी नहीं इनको जीतना जाता है। वो शब्द समस्या है। सूर्य हंसदा इतना जनता के लिए, उतना जरूरी हो रहा, कहाँ कुछ किया। और जनता गरीब के लिए स्कूल खोला, चंद्र आवासीय विद्यालय है, और वहाँ 300-400 बच्चा है। हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या कुछ भी? मतलब मेरा भी, मतलब जिस तरह सूर्य हंसदा का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है। मतलब कि जब घर में देखे तो मतलब उसके पास मतलब बहुत जला हुआ निशान था, मतलब शॉर्ट सर्किट लगा दिया था, जो आपको मतलब दिखा रहे हैं। और 1 जून से वो आर्थिक नाकेबंदी के लिए मतलब वो ही कर रहे थे। मतलब तो पूरा घर का तलाशी लिया तो उनको कुछ नहीं मिला तो जाते वक्त बोला कि अगर सूर्यास्त पकड़ाएगा तो इसका इनकाउंटर कर देंगे। उसका 2000 मतलब 22 से मतलब एक ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल खोले थे। मतलब उस स्कूल में कम से कम 300 बच्चे थे, सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। मतलब आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा। प्रशासन तो उस मतलब अनाथ कर दिया उतने बच्चे को, 300 का भविष्य तो नहीं बना सकता है। तो उसका स्कूल मतलब अभी हम ही चलाएंगे, और परिवार के सहयोग से माँ रहेंगे और भैया सब रहेंगे, सभी मिलकर हम लोग चलाएंगे। आगे कुछ दिन से मतलब प्रशासन हमको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, घर में भी दे रहे थे। मतलब तो इसके बाद से हम मतलब बच्ची का मतलब रहने का मतलब पूरा 12 बजे जा कर के, मतलब 9 तारीख को मतलब पूरा रात 12 बजे जा कर के मतलब पूरा उसको मतलब बच्चा को टॉर्चर किया। मतलब मेरी बड़ी बेटी 8.5 साल की, तो उस डर से मतलब बेटी रहने नहीं खोजती थी। तो वो बोले कि मम्मी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। प्रशासन आकर के मतलब हम लोग को ऐसे से बोलते हैं, रात में उठा देते हैं, हम लोग को डर लगता है। मतलब तो हम बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि मम्मी हम लोग अब क्वार्टर में रहेंगे। तो क्वार्टर हम लोग 1-1.5 महीने से रह रहे थे। उस दरमियान में मतलब 2 दिन मेरे पास गए थे, 4 तारीख और 5 तारीख को। तो 4 तारीख की नॉर्मल ही पूछताछ किए, लेकिन 5 तारीख को हमको मतलब पूरा मतलब ई करके मुझ तक पूछताछ कर रहे थे। तो हम बोले कि मतलब क्या बात है सर, इतना रात आए? मतलब तो बोला कि कहाँ सूर्यास्त था? तो हम बोले कि सूर्यास्त तो नहीं है यहाँ। तो बोला कि नहीं, 1 घंटा पहले का बात है, यो इस क्वार्टर में आए हैं। तो बोले कि सर नहीं आए हैं। तो बोला कि कैसे अब यकीन कैसे कर सकते हैं कि वो नहीं आए? तो हम बोले कि सर मतलब छोटा सा क्वार्टर है, छुपने के लिए तो कोई जगह नहीं है, बगल में थाना है, वो नहीं पहुंच सकते। तो पूरा घर का तलाशी लिया तो उनको कुछ नहीं मिला तो जाते वक्त बोला कि अगर सूर्यास्त पकड़ाएगा तो इसका इनकाउंटर कर देंगे। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमको पता था इसका तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा। तो तबीयत ठीक होने के बाद हम सिलेंडर करवा देंगे। तो हम बोले कि सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, या कुछ दिन का मोहलत हमको दे दीजिए, जितना हो जल्दी हो सही उतना जल्दी हम इसका सिलेंडर करवा देंगे। तो बोला कि नहीं, हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते, अगला कांड हो जाएगा। तो हम लेके सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ना क्षेत्र में होगा ना बाहर में, मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले कि कैसे यकीन? तो हम बोले कि सर 25 साल का रिश्ता है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अच्छी तरह हमको पता है। और जितना दिन से 2013 से 4 बार और चुनाव लड़ चुके हैं, मतलब और अच्छा खासा वोट भी लाए, मतलब क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा मतलब फील्ड जमा हुआ था। तो इसके बाद मतलब वो बाद में हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग गरीब बच्चा के लिए एक स्कूल खोलें। तो एक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग खोल रहे थे, जो आपको पेपर हम दिखा दिए। तो इस माध्यम से वो मतलब लगातार मतलब ऑफिस में बैठते थे और बच्चे सबको कभी कभी क्लास में पढ़ाते भी थे। मतलब उसके साथ मतलब बहुत तरह का मतलब ये है। इसके बाद मतलब जो हम, तो संडे को हम लोग का लास्ट बात होता है, मतलब 10 तारीख को 3 बजे हम लोग बात किए। तो वो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ है? तो वो बोला कि मतलब हमको ना टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड से मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी बुझा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है आपके पास पहुँचते हैं। तो वो बोले कि मतलब आज मत आइए, बच्चा का तबीयत ख़राब है, आप बच्चा को संभालिए। इसके बाद तो इस दरमियान में हम बोले कि मम्मी को भेज देते हैं। तो बोला कि मम्मी को मत भेजिए, हम दूसरा जगह जाएंगे, इसके बाद आपको कॉल करके बता देंगे, फिर आप आ जाइएगा। मतलब तो बोले कि ठीक है। इसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद फ़ोन नहीं आने के बाद हम क्वार्टर चले गए। क्वार्टर चले जाने के बाद 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए। तो इसके बाद 7 बजे मेरे पास कॉल आता है, जो मतलब स्कूल में मतलब वार्डन रहती है। तो वो कॉल किया कि चाची कि मतलब चाचा अरेस्ट हो गए। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि घर में यही बात चल रहा है कि अरेस्ट हो गए। तो हम तुरंत माँ को कॉल किए। माँ को कॉल करने के बाद तो माँ से पूछे, तो बोले कि हाँ ऐसे से। तो हम बोले किस जगह से? तो बोले कि मम्मी मतलब मोहनपुर अंतर्गत नावाडी, जो मतलब बड़ी मम्मी है उसी घर से मतलब अरेस्ट हुआ। तो वो जगह हमको भी बताए थे। तो हम बोले कि चलिए कंफर्म हो या अरेस्ट हो गए थे, तो मतलब उसके साथ पूछताछ होगा। मतलब
तो हम बोले कि मतलब चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर देते हैं मतलब। तो पत्रकार को हम लोग कॉल किए, तो हम बोले कि हम तो इस वक्त क्वार्टर हैं, ऐसा कीजिए आप लोग मतलब डकेता जाइए। तो मम्मी से मतलब वहाँ ये बातचीत करके हम लोग सोचे कि मतलब उसको पूछताछ करेगा और मतलब मंडे के रोज़ उसको मतलब कोर्ट में पेश करेगा, मतलब हम लोग का यही उम्मीद था। तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ से हम लोग को मतलब दूसरा कॉल आया तो हम मतलब बोले कि मतलब चलिए, भैया को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था, तो हम बोले कि अपने हाथ से ही हमको खोजना है अभी। तो हम 9:30 बजे घर से निकले, ड्यूटी पे था और मतलब हमको इसको भी खोजना था। तो हम जैसे ही ललमटिया पहुँचे तो मेरा गाड़ी रोक दिया गया। तो बोला कि भाभी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि भैया कल अरेस्ट हुआ है, तो हम उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कि मतलब हमको नहीं लग रहा है कि हम गोड्डा की जाए कि साहिबगंज, मतलब दोनों जगह केस चल रहा था। तो हम सोचे कि पहले हमको गोड्डा के लिए निकलना है। तो उस दरमियान में बोला कि नहीं भाभी आप पहले भैया को ही खोजिए। तो उस दरमियान और एक आदमी आया, तो बोला कि भाभी मतलब कुछ सुनने में आया है गड़बड़। तो हम बोले क्या गड़बड़ है? तो बोला कि उधर में कुछ कांड हुआ है। तो बोले क्या कांड हुआ है? तो उस जगह में भैया का नाम बोल रहा है, तो क्या हम आप देखे हैं वहाँ पर? तो बोला कि वहाँ तो बहुत प्रशासन है, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, तो कोई मतलब वहाँ सटने नहीं दे रहा है कि बाहर बाहर पता चला भैया का। हम बोले जब तक उसका नहीं देखेंगे तब तक कैसे मान ले कि भैया है। उस वजह से हम बोले कि ठीक है और आगे चल जाते हैं। तो जाते जाते हम धनकुंडा गांव पहुँचे। धनकुंडा गांव पहुँच करके फिर से मेरा गाड़ी रोक दिया गया कि आगे कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि भाई ऐसे कुछ सुनने में आया है, वहाँ भैया का नाम बता रहा है। तो हाँ भाभी भैया का ही नाम बता रहा है। तो हम बोले कि आप देखे हैं मतलब? तो बोला वो भी नहीं देखे हैं, बाहर में आ रहा है सुनने में कि भैया के साथ ही ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब वो वहाँ पर ये करके हम गाड़ी से उतर गए और मतलब मम्मी के लिए हम फ़ोन किया और मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसे ऐसा बात चल रहा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम इसी जगह में हैं। तो हम तो फिर बाइक ले करके मतलब थोड़ा दूर गए अपनी बेटी के साथ में। तो वहाँ जाने के बाद हमको रोक दिया गया। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन था, कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि मतलब कौन सी हुआ है, हमको वो जगह मतलब जाना है। तो बोले कि आप नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? जब इसका नाम लिया जा रहा है तो हमको जाने दीजिए। तो नहीं, आपका बच्चा का तबीयत ख़राब है, अगर बाय द वे मतलब वही निकले तो मतलब बच्चा का तबीयत ख़राब हो जाएगा। ऐसा कीजिए बच्चा को मतलब पहुंचा दीजिए घर, इसके बाद आप अकेले आइए। बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा को मतलब घर में छोड़ देते हैं, इसके बाद हम घटनास्थल पहुंचते। जब तक हम बच्चा अपना मायके में छोड़ते, वहाँ से मतलब बॉडी को उठा लिया गया था। मम्मी के सामने बहुत प्रयास किया मतलब देखने के लिए, लेकिन वहाँ उसको देखने भी नहीं दिया और हमको तो रिटेन पहले ही मार दिया। तो उसके बाद हमको बोला कि मेन रोड में आप रहिए। कहाँ है? तो हम बोले कि मेन रोड में है। तो हम मम्मी का इंतज़ार करे थे। तो बोला कि फर्स्ट गाड़ी में पिकअप है, उसी में मतलब भैया का बॉडी रखा गया है मतलब। तो हम मतलब वहाँ इशारा किए रोकने के लिए, तो वो लोग नहीं रोका। तो मतलब जान परिचय का था मतलब चौकीदार, तो खड़ा था। वो बोला कि भाभी भैया का डेड बॉडी है, आप गाड़ी के पीछे आइए। तो हम अपना गाड़ी का वेट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग मम्मी मेरे पास आधा घंटा आने में लगा मम्मी को। तो इसके बाद हम लोग गाड़ी उसका पीछा किए। तो महागमा को से वहाँ तो नहीं था, तो आगे इस मतलब उसको पहले लाया गया, मतलब उसके बाद उसको कहाँ रखा ये पता नहीं चला। पहले हम सदर अस्पताल गोड्डा पहले हम लोग पहुँच गए, जबकि उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाला था मतलब। तो हम लोग पहले जा करके पूछे तो मीडिया वाला बोला कि अभी तक भैया का डेड बॉडी नहीं आया। तो हम बोले कि मतलब क्या ये हो सकते हैं? तो हमको उतना यकीन नहीं था मतलब। तो हम बोले कि जब तक बॉडी नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मान सकते हैं। तो इसके बाद मतलब डेड बॉडी आया, मतलब पेरेंट्स वाला पूछा इसी से, तो हम लोग बताए अपना जो समस्या था बताए। इसके बाद वो लोग बोले कि मतलब ठीक है इंतज़ार करते हैं। जब गाड़ी से उतरा तो हम पैर देखे तो हमको यकीन आ गया ये मेरा पति है। तो इसके बाद हम लोग बोले बहुत प्रयास किए देखने के लिए, लोग देखने दीजिए, लेकिन वो लोग देखने नहीं दिए। इसके बाद हम बोले कि मतलब कम से कम अभी तो देखने दीजिए मतलब। तो एक्सरा रूम में ले गए, वहाँ एक्सरा किया मतलब। इसके बाद फिर वहाँ से ही क्या मतलब मेरे पास से ही मतलब चल रहा था बॉडी, लेकिन हम दोनों को देखने नहीं दिया जाता था। इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग के पास कागज़ आता है कि इस पर साइन कीजिए, मतलब डेड बॉडी पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। तो हम बोले कि सर जब तक पूरा बॉडी हम नहीं देखेंगे कैसे हम लोग साइन करेंगे? उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो हम लोग को देखने दीजिए। तो वो नहीं देखने दिए तो हम मतलब साइन के लिए इनकार किए। तो बाद में इसके बाद कुछ देर के बाद मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आता है। तो बड़ी बेटी बोले कि मम्मी वहाँ कौन है? तो हम बोले कि तुम्हारा पापा का ही बॉडी है। तो बोला कि बेटी की मतलब मम्मी पापा को जितना जल्दी हो सके मतलब लेके आइए। तो हम बोले कि ठीक है। तो इसके बाद ये हम आपको बताए कि बड़ी बेटी का कॉल आए रानी का, तो ऐसे बोल रही है तो मतलब क्या करें? तो बोला कि मतलब हम लोग ले जाएंगे। तब मम्मी साइन किया। इसके बाद हम लोग को डेड बॉडी सौंप दिया। इसके बाद हम लोग मतलब प्रशासन के माध्यम से ही मतलब ले चले मतलब।
तो वहाँ पर देखे, जब घर में देखे तो मतलब उसके पास मतलब बहुत जला हुआ निशान था, मतलब शॉर्ट सर्किट लगा दिया था, जो आपको मतलब दिखा रहे हैं। और 1 जून से वो आर्थिक नाकेबंदी के लिए मतलब वो ही कर रहे थे मतलब। तो अगर मतलब जो जिस जगह से अरेस्ट हुआ था उस जगह में ऐसा कोई चीज़ नहीं था, उनके पास कोई शो नहीं किया है, कोई शो नहीं किया था। तो वो तो वहाँ हथकड़ी लगा हुआ था, कोई किससे भाग सकता, तो मोहनपुर थाना में रख सकता था, पुड़ैयाहाट में रख सकता था, गोड्डा में रख सकता था, मागामाई में रख सकता था। तो इतनी रात को उसको ललमटिया का मतलब उधर ले जाने का क्या जरूरी था। रहा सवाल मतलब वो तो इतना हालत ख़राब था कि मतलब वो चल नहीं सकता था, फिर मतलब भागने भी नहीं सकता था, वो प्रशासन के साथ कैसे लड़ सकता है वो मतलब। और रहा एक सवाल, 1 तारीख से मतलब 1 जून से वो समाज के लिए मतलब रोजगार दिलाने के लिए मतलब वो ये सब मतलब ये कर रहे थे, आर्थिक नाकाबंदी जो ACL से वगैरह मतलब मांग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। तो जनता के बीच में वो अच्छी समय बिताते थे और मतलब जनता के हित में मतलब रोजगार के लिए आवाज़ भी उठाते थे। तो क्षेत्र उनको मसीहा के नाम से जाना जाते थे मतलब। और आगे मतलब हम ये कहेंगे कि मतलब ये सब ये बात के मीडिया के माध्यम से आप जितना मतलब पहुंचा सकते हैं मेरा बात उतना पहुंचा करके हमको मतलब CBI जांच की मांग करते हैं मतलब। सुरजदा हांसदा जी सुरजा अंसारी होते तो क्या होता? हमको लगता है मतलब अंसारी होते या मतलब हिंदू होते तो शायद मतलब इसका मतलब मर्डर नहीं होता। उसका इनकाउंटर तो बाद में शो कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने उनको टॉर्चर करके मतलब पहले उसका मर्डर करके मतलब एक शो दे दिया है मतलब वहाँ। जबकि 5 बजे जो बात हुआ था उस टाइम वो सिर्फ हमको बताए थे कि मेरे पास केवल आधार कार्ड है और जो इंजेक्शन है मतलब बस इतना ही है, इसके आगे उसके पास कुछ नहीं था। और जितना दिन हम लोग साथ में रहे उसके पास ऐसा कोई चीज़ हम नहीं देखे हैं जो आप लोग को बताएंगे मतलब। वो निहत्ते मतलब किसी चीज़ को नहीं लेते थे, मतलब आम इंसान की तरह मतलब घर में रहते थे, बच्चों की पढ़ाई करते थे, मतलब साथ में अपना मतलब समय हम लोग बिताते थे मतलब। तो राज्य सरकार की जांच पर भरोसा है आपको या फिर उससे आगे जाना चाहेंगे? उससे मतलब हम तरह भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमको आगे की लड़ाई मतलब लड़ना है। आगे हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिला के रहेंगे मतलब। तो फिर हो सकता है पुलिस आपको खोजना शुरू कर दे। ये तो हमको पता है कि मतलब खोजे, क्योंकि मतलब उसके साथ रह कर के मतलब मेरा मतलब अरेस्ट वारंट निकालता है, मतलब हमको जेल भेज सकता है। तो दोबारा मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे घर में मम्मी है और भैया सब है, आज मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है मतलब। तो ये सब हम नहीं चाहते कि मतलब और किसी का मतलब बेटा छिना जाए, मेरा पति मतलब ऐसे हो, वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मतलब हम आप लोग के माध्यम से ये करते हैं कि हमको मतलब इंसाफ के लिए आप लोग हम थोड़ा बात का सा डर है आपको? हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है मतलब। क्या कुछ भी मतलब? मेरा भी मतलब जिस तरह सूर्यहंस का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है मतलब। जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग इसका मर्डर कर सकते हैं तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, आगे तक बढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है मतलब। तो वाह वो कहाँ गलती इनका, और उनका घुसी कर रहा है कि आतंकवाद है, ये है वो है। ये जनता का मसीहा है, जब से उठाया है तब से वहाँ का यह भी नहीं इनको जीतना जाता है। सब कुछ इसको गुमराह करके रखते हैं, ये ठीक नहीं है वो नहीं ठीक है। तो बेटा ऐसा घटना घटी है 27 तारीख को वहाँ या में ACL में कुछ बम कांड हुआ। 27 तारीख को मेरा बेटा घर में था, छोटी बच्चे का बर्थडे था, छोटा मोटा उधर रहा वहीं। 28 29 तारीख से हमको बड़ा वो कॉल करते हैं, जैसे टोरंटे थाना का रोशन कुमार सिंह, वो बड़ा वो का नाम है, वो हमको कॉल करते हैं, चाची कहाँ है आपका बेटा, भेंट करा। तो बड़ा वो सुनिए, जैसे 27 तारीख का उन्हें यहाँ यह हुआ बर्थडे हुआ, 28 उसका बड़ी बेटी का तबीयत खराब हो गया, दोनों आदमी लेकर चल गया गुड्डा। अब नहीं आए हैं तो बात करा, मोबाइल छोड़ के गए हैं, हड़बड़ा के उन्हें निकल गए। इसके बाद क्या करने लगा, हमको लालमटिया थाना से बोला कि महंगाँव थाना ले गया। DSP थे, इंस्पेक्टर था, बड़ा वो थे, वहाँ भी सवाल जवाब किया। हमने ठीक है आएंगे तो बताता आएंगे। फिर रात को आया घर, बाहर में गाड़ी खड़ा करके आवाज़ दे रहा है, चाची चाची हम आए। तो बड़ा वो यहाँ बैठिए, बड़ा वो अब हम तंग करते हैं, अब आपको बोल के कि नहीं है बेटा, आएगा तो सर या करेंगे बात करेंगे। हो गया। इसके बाद 9 तारीख को वो आते हैं 12 बजे रात,
आते हैं तो वहाँ जाकर दरवाजा धक्का दे के और घुसा और वहाँ मेरा रूम तोड़ दिया, मेरा अलमारी में पैसे तोड़ दिया, अलमारी पैसा था वो लूट लिया। ठीक, जब वहाँ से निकला तो बोलता कि अनाम सारा गाली गोली हमको देने लगा, बहुत खराब खराब शब्द गाली, कैसा बेटा ये है वो तरह का, बोलने लायक नहीं है बेटा, यही बड़ा वो बोला बड़ा हो, अब मुँह संभल के बोलिए, सबका इज्जत प्रतिष्ठा है, ऐसा समझ दिए कि हाँ अनाम शनाम गाली में पाएगा। तो बहुत गाली गोली खराब खराब शब्द निकाला। दूसरा 10 तारीख को घोड़े हम पत्रकार बोला कर हम यहाँ निकले। देखिए प्रॉफेसर आने का मना नहीं है, आ सकते जा सकते हैं, लेकिन सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा गाली गलौज नहीं करें। वही सबका विवान किए तो उन्हें छाप किया पेपर। 11 तारीख घोड़े आते हैं यहाँ, हमको क्या बोलते हैं, चाची आप पैसा लुटाया, मेरा चैन लुटाया। बड़ा हो ऐसे बोलते हैं, चैन कौन चैन? सोना का चैन था, सोना शान वाहन का आए थे यहाँ भगवान करने के लिए। हाँ, चैन लुटाया और घड़ी में लुटाया। तो ठीक है 10 लाख जमा कीजिए, आपको 6 लाख दे देंगे। तो चुप हो गए। हमको थाना ले गया, थाना ले गया, दिल्ली पुलिस आई ले गया। वहाँ आदमी जैसे हम पहुँचे वहाँ सारा जमा हो गया। जमा होने के बाद वो लोग क्या लिखा नहीं लिखा, बोला कि आप दस्तखत कीजिए। तो बड़ा वो दस्तखत नहीं करूँगी, आप दिखाइए क्या लिखे, नहीं कौन सा पढ़ने तो दीजिए, क्या है नहीं दस्तखत करना पर जेल जाएगा, जेल जाना मजदूर है, लेकिन हम नहीं दस्तखत करेंगे। डीएस वो निकल गया तो डीएस सवाल करता है, आपका बेटा कांड करता है और नहीं दस्तखत करते हैं। डीएस सुन लिया कान खोल करके, जब इस सेल में 70 रन गुर्जा क्या करते, सोए हुए थे, आँख नहीं खोला, नींद नहीं टूटा, अब कान आवाज़ नहीं दिया, यहाँ तक रेस्ट कर देते, अब खा इल्जाम देते हैं, खा नहीं जाना जेल जाना होगा। हाँ जेल जाना तैयार है, लेकिन दस्तखत नहीं करेंगे। आप क्या कहिएगा, तीर का तार बना लीजिएगा, सबूत के हम वहाँ दस्तखत की है, ये किया है कार्ड। इसी लेकर हमको उसी दिन 11 तारीख को जेल ले गया। जेल में 5 बज गया तो वहाँ हमको जज पूछता है, आपको यहाँ तो हुजूर सुना जाए। 9 तारीख रात को पुलिस गया 12 बजे, तोड़ फोड़ करके मेरा रूम तोड़ दिया, मेरा अलमारी तोड़ा, पैसा लुटाया। हम नहीं किस कर रहे हैं, लेकिन हमको अनाम शनाम गाली गलौज किया। इसीलिए कि बड़ा बोलता है नहीं डरती है, कि नहीं डरेगी, देखे ना उल्टा पत्रकार या बोला के खबर ले गया। वहाँ से हमको जेल भेजा, ठीक है जाएंगे, दस्तखत नहीं किया। वहाँ इसके बाद जज बोलते हैं कि कहाँ अब्दुल साहब, पेशकार लोग उसको वकील को बुलाया, बोला आज कल कोर्ट खुलेगा, फाइल कीजिए, आप इसका बेल भेजा। 11 को ले गया, 1 रात रहे, 12 को बेल हो गया। इसके बाद हम वहाँ से निकले तब इनका वारंट निकल गया, उनका पति निकला, वारंट निकला तो हम सोचे नहीं इसको प्रस्तुत करके सरेंडर कर बेल ले लेंगे, इसको पकड़ेगा जो ड्यूटी जाती है, फिर इसको सरेंडर करके बेल ले लेंगे। वो जज बोला देखिए कैसा इंसान आदमी है, अपना बहू को यहाँ सरेंडर करके बेल लेंगे। हाँ ये अच्छा आदमी है, जो फालतू में लोग फंसा जाए। वो शब्द समस्या है, सूर्य हंसदा इतना जनता के लिए, उतना तो लोगों ने कहाँ कुछ किया। और जनता गरीब के लिए स्कूल खोला, चंद और से विद्यालय है, और वहाँ 300-400 बच्चा है। हाँ वो बच्चा क्या करेंगे, हाँ और साहब इतना रोता है बच्चा सब, कितना क्या करें हम लोग, सहयोग कीजिए, कैसे होगा दुनिया चलेगा। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे भी हो हमको ये निराकरण कर दीजिए, सीबी जांच होना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in